हे गाइस, नमस्कार। मेरे कुछ करीबी दोस्तों ने निवेदन किया कि अनुपमा आप हिंदी में करो, तो आज मैं हिंदी में कर रही हूँ। आज का हमारा सब्जेक्ट है फ़ियर ऑफ अननोन, मतलब ऐसा डर जिसकी कोई वजह नहीं है और हमें खुद ही पता नहीं होता कि हमें डर क्यों लग रहा है। दूसरे शब्दों में बोलें तो अनजाना डर। हम सब लोगों की ज़िंदगी में ये अक्सर घटित होता है, तो चलिए इससे समझते हैं। आप सोचिए कि आप कहीं पर बैठे हैं और अचानक से आपको आवाज़ आती है धक या ढप, और आप ज़ोर से डर जाते हैं। या कई बार आप बैठे हैं घर में और पीछे से कुछ गिर जाता है, टेबल पे पेन रखा है वो गिर जाता है, तो अचानक से आप डर जाते हैं कि क्या हुआ। आप दौड़ कर जाते हैं और देखते हैं कि क्या गिरा है। आप उसको उठाकर वापस रखते हैं, या आपकी विंडो से कुछ गिरा है, हवा आई थी तो आपको पता चल जाता है कोई छोटी सी चीज़ गिर गई है, उसकी ज़मीन पे गिरने की आवाज़ थी, और आप वापस आके अपना काम करने लग जाते हैं। आपको तसल्ली हो जाती है कि कोई बात नहीं है, तो छोटी सी बात थी। तो चलिए आगे चलते हैं। अभी हम इस घटना पर बाद में वापस आएंगे। अब आपको मैं एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक जंगल था, छोटा सा जंगल, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़े बड़े पहाड़ थे। वहाँ पे एक आदमी अपनी छोटी सी बच्ची के साथ रहता था। तो वो आदमी अपनी बच्ची को हमेशा मना करता था, तुम उधर नहीं जाओगी, जंगल की तरफ, पहाड़ की तरफ नहीं जाना, वहाँ पर ख़तरा है। लेकिन बच्चे तो बदमाश, ज़रूर जाएंगे। तो बच्ची एक दिन अचानक शाम को खेलते खेलते जंगल में चली गई और पहाड़ के पीछे चली गई और गायब हो गई। अब उसके पापा बेचारे परेशान, करें तो क्या करें। डर गए, घबरा गए, दिल में धक धक शुरू हो गई, पागलपन सा छाने लगा, परेशानी की कोई सीमा नहीं रही। तो अपना पूरा साहस इकट्ठा किया, बटोरा, और जैसे तैसे जंगल की तरफ जाने लगे। बच्ची को तो खोजना ही था, पर जनाब डर तो उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। बहुत डर लग रहा था, पसीना आने लगा, हाथ पैर कांपने लगे, टांगे आगे जाना ही नहीं चाहती थी, लेकिन बच्ची का सवाल था। तो जैसे तैसे करके जंगल में घुसे। डर लगा और डर लगा, फिर जैसे तैसे और आगे गए, और आगे जाकर पहाड़ तक पहुंच गए। लगा नहीं लौट जाऊं, फिर ख्याल आया बच्ची का, बोले नहीं जाना तो पड़ेगा। कैसे तैसे करके वो आगे निकले और पहाड़ के ऊपर चढ़ गए, और जैसे तैसे करते वो पहाड़ के नीचे भी उतर गए। पार पहुँचे तो देखा वहाँ पर बहुत ही सुंदर एक तालाब बना हुआ था, एक लेक बना हुआ था, और उसमें बहुत सुंदर रंगों के फूल खिले हुए थे, जिसे देखते ही उनका दिमाग, उनके ख्याल, उनका डर सब बदल गया। वो बहुत ही खूबसूरत मंजर था और उन्हें देख के बहुत शांति मिली। थोड़ा और आगे गए तो बच्ची तालाब के किनारे फूलों में खेल रही थी। उसका हाथ पकड़ कर ले आए, डांटा डपटा, लेकिन प्यार भी किया बच्चा। थोड़ा समझाया कि वहाँ नहीं जाएंगे आगे से। उसने बोला पापा यहाँ तो बहुत खूबसूरत जगह है। बोले हाँ ठीक है, चलो चलो अब घर चलो। तो चलिए वो लोग घर आ गए। अब हम भी आगे चलते हैं थोड़ा। इस कहानी पर हम बाद में वापस आएंगे। अभी मैं आपको एक तीसरी परिस्थिति देती हूँ, चलिए उसमें चलते हैं। आपने एक जंगल घूमने की योजना बनाई और उसमें कुछ जंगल के निपुण लोगों को भी अपने साथ में लिया। जब आप जंगल घूम रहे थे तो आपने देखा अचानक झाड़ी में से एक सांप निकला और आपके पीछे आया, तो आप भागने लगे, डर से चिल्लाए और एक तरफा भागना शुरू कर दिया। तभी आपके दोस्तों में से, समूह में से कोई चिल्लाया कि अरे अरे डरो नहीं, ये तो जहरीला सांप नहीं है, इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, रुक जाओ। तो आप पलटे और रुक गए, और एक ही पल में आपका सारा डर भी ख़त्म हो गया। ऐसा क्यों हुआ? सोचिए, ज़रा थोड़ा सा दिमाग लगाइए और सोचिए और बताइए ऐसा क्यों हो रहा है। सोचिए सोचिए, थोड़ा और सोचिए। चलिए मैं आपको बताती हूँ। तीनों ही परिस्थितियों में और कहानी में अगर मैं तीनों को मिलाकर बोलूँ तो एक चीज़ हमें सामान्य मिलती है, मतलब कॉमन मिलती है। वो ये कि तीनों परिस्थितियों में ऐसा कुछ हो रहा था जहाँ पर पहले कुछ मालूम नहीं था और बाद में आपको कुछ मालूम चल गया, तो आपका डर भी ख़त्म हो गया। नहीं समझे? ओके, चलिए वापस चलते हैं। पहली परिस्थिति, आपके पीछे कुछ गिरा, आवाज़ आई, आपने पलट के देखा। जब आप डरे तब आपको मालूम नहीं था क्या गिरा है, लेकिन जैसे ही पलट के देखा आपको मालूम चल गया क्या चीज़ गिरी है और आपका डर ख़त्म हो गया। दूसरी कहानी में आप जंगल के पीछे गए, आपने, वो आदमी अपनी बच्ची को लेकर, जब उन्हें पता चला कि वो एक अनजान डर से परेशान थे, वहाँ पर तो बहुत ही खूबसूरत जगह है, जब उनको पता नहीं था कि जंगल के पीछे आखिर है क्या, तब तक ही डर लग रहा था। जैसे ही उन्हें पता चल गया कि वहाँ पर क्या है, उनका डर ख़त्म हो गया।
उसी तरह से जब तक आपको मालूम नहीं था कि अगर आपके पीछे सांप है वो जहरीला है कि नहीं है, जैसे ही आपको पता चला कि वो जहरीला नहीं है, आप रुक गए और आपका डर ख़त्म हो गया। अब बहुत ही आसान लग रहा है ना? देखिए, आप अगर ध्यान से सोचेंगे तो आपको आपके डर का जवाब इस समस्या में ही मिल जाएगा। हमने शुरू किया था कि अनजाना डर, मतलब जिसे हम जानते नहीं हैं, जिसके बारे में पता नहीं है, अननोन, फियर ऑफ अननोन। जैसे ही आप जान लेते हैं, आपका डर ख़त्म हो जाता है। तो इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है उस चीज़ को जान लेना। तो अगर आप इस डर को ख़त्म करना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल है, उस चीज़ के बारे में जान लें। जिस भी चीज़ से आपको डर लग रहा है उसके बारे में आप जान लें, मतलब ज्ञान लें। चलिए और थोड़ा बताती हूँ। कोरोना वायरस के सिचुएशन को ले लेते हैं। जैसे अभी हम लोग सब बहुत डरे हुए हैं कि पता नहीं क्या होगा, कब ख़त्म होगा, लॉकडाउन में हैं, सब परेशान हैं, घर में बैठे हैं, ये कब ख़त्म होगा। तो हमें पता नहीं है कब ख़त्म होगा, लेकिन जैसे ही हमें पता चल जाएगा कि 25 को ख़त्म हो रहा है, 30 को ख़त्म, तो सबको राहत की सांस भी आ जाएगी। तो होता क्या है, सबकॉन्शियस आपका एक जवाब ढूंढता है कि मुझे पता चलाओ कि ये अंत कब होगा, या इस चीज़ का आखिर निष्कर्ष क्या है। तो अभी हम कोरोना से भी बहुत डरे हुए हैं। तो देखिए, आप जैसे इस चीज़ को सोचने की कोशिश कीजिए, जैसे ही उसके बारे में हमें ट्रीटमेंट का कोई सल्यूशन मिल जाएगा, या हमारे को कोई वैक्सीन मिल जाएगी, या कोई मेडिसिन ऐसी हमें पता चल जाएगी जिससे कोरोना ट्रीट होता है, तो हमारे अंदर से उसका डर ख़त्म हो जाएगा और आप धड़ल्ले से कहेंगे, कोरोना ये क्या है, इसको तो हम आसानी से हरा सकते हैं। तो किसी भी चीज़ का, अनजानी चीज़ का डर तभी तक होता है जब आपको उसके बारे में उसका हल आपके पास ना हो। जैसे ही आप उसका हल ढूंढ लेते हैं, या जैसे ही उस परिस्थिति का आपको ज्ञान हो जाता है, आपको उसके बारे में जानकारी मिल जाती है, आपका डर अपने आप ख़त्म हो जाता है। चलिए एक और छोटा सा उदाहरण देती हूँ। बहुत तरह के डर होते हैं। किसी को ऊंचाई का डर होता है, किसी को अंधेरे का डर होता है, किसी को इंसेक्ट्स या कीड़े मकोड़ों से डर लगता है, या किसी को ठंडी चीज़ों से बहुत ज़्यादा डर लगता है। बहुत तरह के डर होते हैं, लेकिन उनके सल्यूशंस या उनका हल भी अलग तरह से होता है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि जो डर जिसका हमें पता नहीं है, हम उस डर से जूझ रहे हैं, तो हम उसका अंत कैसे करें। अब आप सोचिए, आप एक कमरे के बाहर खड़े हैं और आपको अंधेरे से डर लगता है। तो आपको उसमें, अगर आप जान लेंगे कि उस कमरे में क्या है, तो आपका डर ख़त्म हो जाएगा। डर किस चीज़ से लग रहा है? पता नहीं अंदर क्या है, पता नहीं अंदर कौन होगा, मैं अंदर जाऊंगी या जाऊंगा तो मुझे क्या करने वाला है, क्या हो जाएगा मेरे साथ में। ऐसा हम लोग सोचते हैं, अपने दिमाग में अजीब अजीब ख्याल को आने देते हैं। लेकिन अगर आप उस कमरे की लाइट ऑन करते हैं और फिर जाते हैं, तो आपको डर नहीं लगता, क्योंकि आपको मालूम होता है, आपको दिख रहा होता है कि यहाँ क्या है। तो आपका दिमाग आपको बता देता है, हाँ मुझे मालूम है, मैं सुरक्षित हूँ। तो आपको बिल्कुल डर नहीं लगता। या अगर फिर भी आपको डर लगता है, अकेले घर में हैं और अकेले लाइट में भी आपको डर लगता है, तो आप किसी दोस्त के साथ जाते हैं और कमरे में एंटर करते हैं, तो आपको लगता है कि कोई बचाने वाला मुझे है, इसलिए आप खुद से सुरक्षित महसूस करते हैं और आपको डर नहीं लगता, क्योंकि आपका दिमाग फिर जान लेता है कि बचाव के लिए कोई सुविधा मेरे पास है। तो अगर मैं सारी चीज़ों का एक निष्कर्ष निकाल कर बोलूँ तो अनजाना डर असल में ख़त्म हो जाता है जान लेने से। इस नाम में ही इसका हल छुपा है। आप लोग ढूंढेंगे तो आपको अपने डर का भी हल इतनी ही आसानी से मिल जाएगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके कुछ काम तो ज़रूर आएगा और कुछ लोगों की समस्या तो ज़रूर हल होगी। ये सिर्फ मेरा नज़रिया है इस डर से उलझने और सुलझने का। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी इससे मदद मिलेगी। थैंक यू।